शहीद आदम ने खेमे वालों से कहा शब्बीर ने ये करबला है, कहा शब्बीर ने ये करबला है, यहाँ का हाल सारा बरमला है। और यही आले मोहम्मद का है मक्तल, यही आले मोहम्मद का है मक्तल, बुझेगी या उनके घर की मशअल। और ये बेटे जाफर तैयार के सब यही हो कत्लो, ये है मर्ज़ी रब। और हमारा हाल होगा या परीशा, बदन होगा खाको खून में गलता। सैयदना इमाम आली मकाम ने उस मैदान के ताल्लुक से अपने खेमे वालों को बाखबर किया। सबने सुना, बेकरारी दामनगीर थी। सारे लोग मुसिर हुए, फरियाद पे फरियाद करते रहे, या इमाम इस जगह से कूच फरमाइए, किसी और जगह पे क़याम कीजिए। लोगों की दिलदारी के लिए इमाम आली मकाम ने शब में कूच फरमाया। सारी रात सफर जारी रहा और जब सुबह हुई क्या देखा, वही मैदान है जहां से सफर की शुरुआत हुई थी। मुआरिखीन लिखते हैं, रिवायतों में आता है कई शब ऐसा सारी रात सफर होता, सुबह होती वही मैदान नजर आता। अब इमाम का दिन भर आया। सैयदना इमाम आली मकाम ने अपने खेमे वालों से फरमाया, इसी जगह पे ऊंटों को बिठाओ, इसी जगह पे ऊंटों को बिठाओ, यह मर्जी के अब आगे न जाओ। बहाएंगे मेरे खून को इसी जा, करेंगे या हल्क को बुरीदा। पड़ेगा मेरा लाशा या बेसर, यहाँ पर पानी बंद होगा हम पर, मरेंगे या आले मोहम्मद तड़प कर। यहाँ से जाएंगे फिर कैद होकर, सभी सूए दमिश्क मर्दे खुशतर। क्या है ये करबला जाए शहादत, सआदत उसकी जो पाए शहादत। सैयदना इमाम आली मकाम ने उस मैदान के ताल्लुक से बाखबर किया। आपने हुक्म फरमा दिया, खेमे नस्ब हो गए और ऊँटों से कजाबे उतार दिए गए। नहरे फरात के किनारे ये खेमे लगा दिए गए। अल्लाह अल्लाह, 6 मुहर्रमुल हराम शरीफ है। मैदान करबला में इमाम आली मकाम का खेमा नस्ब हो चुका है और इमाम आली मकाम मैदान करबला में मुकीम हो चुके हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खबर होती है इमाम आली मकाम ने मक्के को खैरबाद कहकर कूफा की सरजमीन पर बोदोबाश इख्तियार कर ली है। अब क्या था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अब यके बाद दीगरे यदीदी जमात और यदीदी सिपाहियों को टोली बटोली, ग्रुप ब ग्रुप मैदान करबला को भेजना शुरू किया। आती रही जमातें, रिवायत के मुताबिक, एक रिवायत के मुताबिक 22,000, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 27,000 और एक तीसरी रिवायत के मुताबिक 82,000 की तादाद में मैदान करबला में लश्कर यदीद इकट्ठे हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज 7वीं मुहर्रमुल हराम शरीफ है। तवज्जो फरमाइएगा मेरा वो पॉइंट। मदीना छोड़ा हुसैन ने सब्र किया, मक्का छोड़ा मेरे हुसैन ने सब्र किया। करबला की धरती पर आए, हालात सुने, हुसैन ने सब्र किया। सफर जारी रहा, कई शब वही मकाम नजर आया, मेरे हुसैन ने सब्र किया। ये सब्र का इब्तिदाई मरहला है, सब्र देखते चलिए। आ गई 7 तारीख, लश्कर यजीद ठाटे मारता इकट्ठा है, कसीर मजमा। आज मैदान करबला में इब्न साद लश्कर यजीद का सिपह सालार मुकर्रर होकर, चीफ कमांडर मुकर्रर होकर आज मैदान करबला में आया। अल्लाह अल्लाह, आने के बाद सबसे पहले अपना सफीर भेजा, एलची भेजा, इमाम आली मकाम के पास पैगाम लेकर आया और उसने कहा
इब्ने साद ने कहला भेजा, जाकर हुसैन से कहिए अगर यजीद की बायत पे राजी हो या फिर अगर इनकार है तो क़िताल के लिए तैयार हो जाए। सैयदना इमाम अली मकाम के पास एलची आया, पैगाम सुनाया, रगे हाशमी को जोश आ गया। हुसैन दुनिया के किसी आम फर्द का नाम नहीं, जिगर गोश है मुस्तफा का नाम है, नबी की आंखों के नूर का नाम है, नबी के दिल के सुरूर का नाम है, नबी के कांधे पे सवार होने वाले का नाम है हुसैन, नबी की राहत का नाम है हुसैन, फातिमा के दिल के चैन का नाम है हुसैन, अली ये मुर्तदा के लाडले का नाम है हुसैन, कोई और नहीं। जलाल में आ गए मेरे हुसैन, इरशाद फरमाया जाकर उस इब्ने मरजाना से कह दे हुसैन अपने मुंह में दोहरी जुबान नहीं रखता, अरे इस मुंह में जुबान मुस्तफा तूसी है, जुबान नहीं बदल सकती। मेरा वो फैसला जो मदीने की धरती पर हो चुका है कि यजीद फासिक व फाजिर है, जालिमो जफाकार है, वो शराबी है, हम अहले बैत अतार हैं, ये अपना पाकीज़ा हाथ उसके नापाक हाथों में कभी नहीं दे सकते। मदीने में जो फैसला है आज भी हुसैन उसी फैसले पर अटल है। यही वो फैसला था मेरे हुसैन का। इल्ची वापिस गया, इब्ने साद को पैगाम दे दिया, हुसैन ने तो बायत से इनकार किया है। अब क्या था, इब्ने साद ने पैगाम भेजा अपने खेमों को नहर फरात से हटाकर दूसरी जगह नस्ब करें। नहर फरात से खेमे हटाए गए, दूसरी जगह नस्ब होने लगे और यजीदियों ने नहर फरात के किनारे पहरे बिठा दिए। यजीदी सिपाहियों को ताकीद की गई, खबरदार खबरदार, देखो ख़ैमे हुसैन में नहर फरात से एक कतरा पानी न जाने पाए। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो फरमाइए मेरे हुसैन का सब्र देखने वालों। मदीना छूटा सब्र किया, मक्का छूटा सब्र किया, करबला में आए सब्र किया, अब सब्र की इंतहा होने वाली है, पानी बंद हो गया मेरे हुसैन पर। हुसैन ने क्या किया, सब्र ही तो किया कि उनसे रिक्वेस्ट किया, पानी मांगा, मदद किया, मदद मांगी, सब्र किया, शकवा भी नहीं किया, सब्र किया, पानी बंद हो गया। कुछ लोग कहने लगे भाई यजीदी को बड़ा इख्तियार था, चाहा तो एक एक कतरा को तरसा दिया। मैंने कहा नादान, मेरे हुसैन के ताल्लुक से ऐसा नजरिया न रखना, नहरे फरात के पानी से लबे हुसैन नहीं तरसा, लबे हुसैन से नहरे फरात तरस रहा है। मेरे हुसैन ने तो खुद ही रुख मोड़ दिया है, वरना हुसैन उस घर के शहजादे हैं, इशारा करें नहरे फरात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जहां ठोकर मारे वहीं चश्मा बन जाए, सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, यहाँ तो सब्र दिखाना है। पता कैसे चलेगा कि हक कौन है और बातिल कौन है? सब्र किया मेरे हुसैन ने। 7वीं मुहर्रम गुजरी, 8वीं तारीख आई, 9वीं तारीख आई, शाम हो गई। शबी आशूरा के फजाइल मेरे हुसैन अपने खेमे में हुसैनियों को, अपने खेमे वालों को बता रहे हैं, खिताब हुसैन फरमा रहे हैं। आज की रात की फजीलत, अज़मत, शराफत, इबादत, रियादत, तक़वा, तहलील, तस्बीह वगैरह के ताल्लुक से बयान फरमा रहे हैं। इधर आप बयान फरमाते हैं और उधर तबेले जंग बजना शुरू हो जाता है। नक्कारे की आवाज़ कानों से टकराई, इमाम अली मकाम खेमे से बाहर को आए, इब्ने साद को तलब किया, बुझा क्या बात है? कहा ऐलान जंग हो रहा, आप क़िलात के क़ताल के लिए तैयार हो जाइए। सैयदना इमाम अली मकाम ने फरमाया, कैसे तुम मुसलमान लोग हो? आज की रात के ताल्लुक से मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कितनी फजीलतें, अज़मतें बताई हैं। यह रात ज़िक्र इबादत की है, नफलों की है, याद खुदा की है। इस रात में क़िताल की दावत दे रहे हो। अरे क़िताल ही करना है तो बात तो कर लेना, शब भर मुझे इजाजत दो कि अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ी करूं। ए हुसैनियों, अगर हुसैन से आपको प्यार है
तो सच्चा हुसैनी बनने की कोशिश कीजिए। मेरे हुसैन ने हर मौके पर नमाज को अव्वलियत दी है। सच्चे हुसैनियों की मोहब्बत का तकादा ये है, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, सज्जों की चमक पेशानी पे लाएं, दिल में अज़मते कानून मुस्तफा को बसाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ठीक है, शब्बर का आपको मौका है, जाइए खेमे में आए, सारे लोगों को दावत दी, जिक्र और फिक्र की, हर कोई अपने अपने तरीके पर मसरूफ इबादत हो गया और तस्बीह और तहलील में लोग लगे होते अपने तरीके पर। कोई कुरान की तिलावत कर रहा, कोई नफलें पढ़ रहा, कोई तस्बीह, सब तरह से लोग लगे हैं। रिवायत में आता है तारीख का शब का इंतहाई हिस्सा गुजर गया, आखिरी रात का हिस्सा गुजर रहा था कि उधर अचानक हजरत शहरबानों की आंखें लग गई थीं, एक चीख सी निकली, आवाज जो खेमे में गूंजी। सारे लोग बेकरारी के साथ हजरत शहरबानों की तरफ बढ़े और हजरत शहरबानों की दिलदारी करते हुए उनसे पूछा, आखिर आपको किस चीज ने तकलीफ पहुंचाया, आपकी आवाज क्यों बुलंद हो गई। हजरत शहरबानों अश्कबार होकर फरमाती हैं, अभी अभी जरा देर के वास्ते मेरी आंखें लगी थीं कि अचानक मैंने क्या देखा कि एक ज़ईफ़ा है जो चादर से अपनी कमर को बांधे हुए हैं और अपने सर के बालों से इस सरजमीन को झाड़ रही हैं। अल्लाह अल्लाह। यूं रवायत है कि उस दिन शहरबानों ने वहां ख्वाब में देखा कि एक बीवी है बावफुगा है, कमर बांधे हुए चादर से वो औरतों करबला की झाड़ती है, सर के बालों से जमीन। शहरबानों ने कहा, तुम कौन हो मत लाइए, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो फरमाइए। बोली वो मैं फातिमा हूँ, बोली वो मैं फातिमा हूँ, बिन्त शाह मशरिक़ैन। सुबह इस मख्तल पे लेटे गा मेरा प्यारा हुसैन, इसलिए मैं झाड़ती हूँ, इसलिए मैं झाड़ती हूँ सर के बालों से जमीन, कि उसके जख्मों में न चुभ जा ये कोई कंकर कहीं। हजरत शहरबानों ने फरमाया, मेरी आंखों ने देखा ज़ईफ़ा कमर बांधे, कमर को चादर से बांधे, सर के बालों से सरजमीन झाड़ रही। मैंने पूछा, आप कौन हैं? जवाब आया, मैं उस सितम रसीदा हुसैन की माँ फातिमा हूँ, अपने सर के बालों से इस सरजमीन को इसलिए झाड़ रहे हूँ कि कल सुबह जब मेरा लाडला जख्मों से चूर होकर ज़मीने करबला पे आए तो उसके जख्मों में कोई कंकर ना चुभ जाए। अल्लाह अल्लाह, क्या इंतजाम है। इधर शहरबानो अभी अपना ये मंजर बयान ही फरमा रही हैं कि उधर सैयदना इमाम अली मकाम की चीख बुलंद हो गई, एक आवाज निकली, सारे लोग हुसैन शहीद आदम की खिदमत में पहुंचे। अर्ज किया, सरकार आपको किस चीज ने तकलीफ पहुंचाया। इमाम अली मकाम ने फरमाया, मसरूफ इबादत था कि अचानक कुछ इस्तिग़राक़ी कैफियत तारी हुई, अचानक आंखें बंद हुई, मैंने क्या देखा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हो गया हूँ। पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी गोद में मुझे बिठा लेते हैं, कभी मेरी पेशानी को चूमते हैं, कभी मेरे हुल्कूम को बोसा देते हैं और नबी इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा हुसैन, कल दिन तुम्हारे इम्तिहान का है, बेटा साबिर और शाकिर रहना, तुम्हारे पाए इस्तिकामत में लग़्ज़िश न आने पाए। बेटा, परवरदिगारे आलम ने जन्नत में तुम्हें वो मकाम अता फरमाया है जो दुनिया में किसी शहीद को मिलने वाला नहीं है। नबी दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, मौला तू मेरे हुसैन को सब्र और अजर। अल्लाह अल्लाह, इसी में सुबह हो गई।
नमाज फज्र की अदायगी हो रही है और उधर तबले जंग बजना शुरू हो रहा। नमाज फज्र से फारिग होकर सैयदना इमाम अली मकाम खेमे से बाहर को तशरीफ लाए और ऐसे वक्त में आपने एक निहायत ही फसीह बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। सारे लश्कर जदीद को मुखातब करके हुसैन फरमाते हैं, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं सिबते पैगंबर हूं, नबी का लाडला हूं, ऐसा चहीता, बचपन में आता ठोकर लगती गिर जाता मुस्तफा, मिंबर पर होते खुतबा देते, नबी खुतबा छोड़कर मुझे गोद में उठा लेते। अरे मैं नबी का वही लाडला हूं, पुश्ते अनवर पे सवार हो जाता तो सिजदे को तूल दिया जाता। मैं नबी की आंखों का वही नूर हूं जिसके लिए मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ए फातिमा इन बच्चों को गमगीन न होने दिया करो, ये गमगीन होते हैं तो अर्शे आदम। अल्लाह अल्लाह, शहीद आदम निहायती फसीह बलीग खुतबा इरशाद फरमाते हैं, कोई ये पहलू न निकाले हुसैन को अपनी जान की फिक्र थी, जान बचाना चाहते थे इसलिए इतना बयान कर रहे थे, ऐसा नहीं था। जान बचाना होता तो मदीने से ही नहीं आते। जान की फिक्र नहीं है, बचाना क्या है, मुस्तफा का दीन बचाना है। हुसैन शहीद आदम ये जो इत्माम हुज्जत फरमा रहे हैं, ये फसीह बलीग जो खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, हिकमत और फलसफा ये है कि यजीदियों के पास कोई जवाब ना रह जाए। कल परवरदिगार आलम अगर इनसे पूछे तुमने किसके साथ ऐसा नारवा सलूक किया, तो ये कहने के का मौका ना रहे कि मौला मुझे किसी ने बताया नहीं, हम जानते नहीं। मेरे हुसैन इत्माम हुज्जत फरमा रहे और उनको बता रहे, इरशाद फरमाते हैं, खबरदार खबरदार मेरे खून से अपनी आस्तीनें न रंगो, मुझे छोड़ दो, हिंदुस्तान तुर्किस्तान की तरफ चला जाऊं, कुफ्फार मुशरिकीन से शहीद हो जाऊं, कत्ल हो जाऊं, मुझे गवारा है, लेकिन तुम अपनी आकिबत को तबाह हो बर्बाद ना करो। तो रिवायत में आता है खुताब इमाम का हो रहा था, सारे के सारे लश्कर जदीद अपनी अपनी गर्दनें झुकाए खामोशी से सुन रहे थे। इधर खुतबे का इख्तिताम होता है, उधर से जवाब आता है, कहिए न कुछ कि इससे सिवा जानते हैं हम, पर कत्ल भी आपका रवा जानते हैं हम। अल्लाह अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इमाम अली मकाम के रगे हाशमी को जोश आ गया। इमाम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अब क्या है? इमाम ने आवाज दे दी, ए नौजवानाने अहले बैत, निकल आओ मैदान को, दिखाओ अपनी शजाअत और दिलेरी के जवाहर पारों को। इमाम का ऐलान हो गया। कौन रोक सकता है इन मुजाहिदीन को? छोटा है मैदान को, बड़ा है मैदान को, अदना है मैदान को, आला है मैदान को, दवाना है मैदान को, नातमा है मैदान को। जो लोग भी हैं इमाम की आवाज में लब्बैक कहते, सब मैदान करबला में। अल्लाह अल्लाह, सफ़े हुसैन उस्तवार हो गई। कोई बहुत कसीर तादाद में नहीं थे, सिपाहियों का हजूम नहीं था, लाते हर्ब उधर की कसरत नहीं थी, लड़ने नहीं आए थे, मेहमान बनाए गए थे, बुलाए गए थे। औरतें थीं, बच्चे थे, कुछ रुफ़क़ा थे, जानिसार थे, थोड़े से लोग थे, उन्हें बूढ़े भी थे, कमज़ोर भी थे, बीमार थे, हर तरह के लोग। सारे लोग लब्बैक कहते मैदान को आ गए। सफ़े हुसैन उस्तवार हो गई, हुसैनी जमात खड़ी हो गई और परचमे हुसैन अब्बास सलमदार के हाथों में दिया गया। हुसैन की अजमत व शराफत का परचम हुसैन मैदान करबला में बुलंद कर रहे हैं अब्बास सलमदार। जंग की शुरुआत होती है। इब्ने साद जो लश्कर जदीद का सिपह सालार है, अपने सरकर्दा अफसरों को, बड़े बड़े नामवर पहलवानों को सफ़े अव्वल में किया, अपनी सफ़ों को इस्तवार किया और सारे यजीदियों को, सफ़े अव्वल के नामवर पहलवानों को सबको गवाह बनाया।
गवाह बनाकर खैमे हुसैन की तरफ तीर का निशाना लगाया। सारे लश्करियों से कहा, ए लश्कर जदीद, तुम सब के सब गवाह रहना, देखो खैमे हुसैन की तरफ जो सबसे पहला तीर जा रहा है वो किसी और का नहीं, अमर इब्ने साद का जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह माशअल्लाह। ये इब्ने साद कौन है जानते हैं? नौजवानों को अपनी इस्लामी तारीख खूब याद रखना चाहिए, मालूमात रहेगी तो गुमराह नहीं होंगे। इब्ने साद ये कोई कूफी नहीं है, अजमी नहीं है, अरबी जो नस्ल है। और वो भी इतना ही नहीं, एक सहाबी रसूल का बेटा, वो भी सहाबी रसूल जलीलुल कद्र, और ऐसे आशिक मुस्तफा, ऐसे नबी के चहीते, नबी के ऐसे मस्ताने, हजरत साद इब्ने वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये नाखलफ बेटा है। और हजरत साद को जानते हैं, साद नबी के ऐसे दीवाने, नबी के ऐसे मतवाले, नबी की मोहब्बत ऐसी साद के सीनों में। ग़ज़वे उहुद का मौका है, सारे सहाबा मैदान उहुद के लिए जा रहे हैं। मेरे सरकार आगे आगे, सहाबा नबी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। ग़ज़वे उहुद में शिरकत करना है, नबी जा रहे हैं, इक़्तिदा में सहाबा जा रहे हैं, उन्हीं में साद इब्ने वक्कास भी हैं। लेकिन साद का अजीब व गरीब अंदाज है, नबी के पीछे चलते चलते कभी नबी से दाहिने हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं। इसी पर नहीं, नबी से आगे चले जाते हैं, आगे आगे साथ जा रहे हैं। नबी से आगे साथ का कदम बढ़ते देखा, सहाबा ने आपस में सरगोशी किया। लोगों ने अपने तौर पे समझा साथ से बेअदबी हो रही है, साथ को नबी से आगे नहीं जाना चाहिए, नबी से कदम आगे साथ का जा रहा है, ये साथ से बेअदबी हो रही है। लेकिन साथ से पूछा गया, ए साद, ग़ज़वे उहुद के मौके पर नबी से आगे कदम आपका जा रहा था, ऐसा क्यों हुआ? तो साथ की अकीदत आगे बढ़कर जवाब देती है, ए लोगों सुनो सुनो, मैं आगे इसलिए जा रहा था कि दुश्मन का कोई तीर आए तो साथ के सीने में चुभ जाए मेरे मुस्तफा को। ये वो साद है, और आज ये उन्हीं का नाखलफ बेटा है। अहले बैते अतहार पे सबसे पहला तीर चलाना बाइसे सद इफ्तिखार समझ रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? आंखों पे पट्टी बंधी है। वजह यह है कि दौलत का लालच दिया गया है, इनाम इकराम से माला माल होने की का वादा किया गया है, मकामे रहे की गवर्नरी का दस्तावेज लिखा गया। दुनिया की दौलत, दुनिया की जाओ हशमत, दुनिया का इक़्तिदार। ए मोमिनो, अल्लाह से दुआ कर लो, मेरे मौला, हम मुसलमानों को ऐसी दौलत नहीं चाहिए जिसके आने से हमारा ईमान तबाह हो जाए। गुर्बत भली है कि दौलत ईमान सीने में पल रही है। इब्ने साद ने चला दिया तीर, जंग का आगाज हो गया। खुतबा और भी है, वाकया तो तवील है कि एक मजलिस में मुश्किल हो जाता है बयान करना, कई घंटे गुजर जाते हैं, जब भी बयान मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो कई खुतबा हैं, बस आखिरी मरहला बस गुजर जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैदान करबला में जंग की शुरुआत हो गई, यके बाद दीगरे मैदान में लोग आते रहे, अपने अपने सर का नजराना कदम हुसैन पर पेश करते रहे। और ये सिलसिला जो चला चलता रहा, एक एक गया जाता रहा। मेरा हुसैन भूल गया, हाँ, हुसैन सब्र कर रहे। जानिसारों की बारी आई, हुसैन ने सब्र किया। खानदान में रफीकों की बारी आई, हुसैन ने सब्र किया। अब अजीजों की बारी आई, हुसैन ने सब्र किया। वो वक्त भी आया मैदान करबला में, बिरादर हसन का जवान बेटा कासिम की जवानी पामाल हुई, मेरे हुसैन ने सब्र किया। अब वो वक्त आ गया। इमाम आली मकाम ने मुलाजा फरमाया, 4 नफर के अलावा 5वां कोई नहीं। 4 कौन? एक इमाम हुसैन है, दूसरे हजरत अली अकबर, तीसरे हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और चौथे नन्हे 6 माह के शीरखार हजरत अली असगर। इनके अलावा कोई नहीं।
सब राह खुदा में कुर्बान हो गए, सुपुर्दे खुदा कर दिया मेरे हुसैन ने, सब्र किया। वो वक्त आ गया, शहीद आदम ने मुलादा फरमाया, इरशाद फरमाया, लाओ हथियार का बक्स, मैदान को चलूं। अभी आप मैदान की तैयारी फरमाना शुरू करते कि उसी असना में जवान बेटे हजरत अली अकबर बारगाह इमाम अली मकाम में हाजिर हो गए। सरकार के कदम नाज को चूमा, इमाम की बारगाह में अर्ज किया, सरकार दुनिया में ऐसा नहीं देखा गया, बेटे की मौजूदगी में बाप मैदान को जाए। मेरे सरकार मुझे इजाजत दी जाए, पहले आपका जमा साल बेटा मैदान को जाएगा, फिर सरकार आपकी बारी आएगी। सैयदना इमाम अली मकाम ने मुलादा फरमाया, पैर से सर तक देखा, जवान बेटे अली अकबर को सीने से चिमटा लिया। मेरे इमाम ने पेशानी का बोसा लिया, फरते मोहब्बत में बेकरार हो गए। इरशाद फरमाया, अली अकबर नहीं नहीं, हरगिज़ तुम्हें मैदान जाने नहीं दिया जाएगा। तुम ही तो मेरे बाद इन खेमे वालों के तस्कीन का सामान हो, तुमको मदीनतुर रसूल तक पहुंचाने का काम करना है, इन खवातीन की पासबानी करनी है, इन सब की तसल्ली का इंतजाम करना है। बेटा अली अकबर हरगिज़ तुम्हें मैदान जाने नहीं दिया जाएगा। ये आवाज़ खेमे की उन खवातीन तक पहुंची। शहरबानों ने सुना, हजरत उम्मे कुलसूम ने, हजरत ज़ैनब ने, हजरत सकीना ने कदम आगे बढ़ाया। रिवायत में आता है किसी ने कदम पकड़ लिया, किसी ने अली अकबर के मोढ़े को पकड़ लिया, कोई दामन को पकड़कर मचलता, हर कोई कहता नहीं नहीं अली अकबर को हरगिज़ मैदान जाने नहीं दिया जाएगा। इमाम मना कर रहे, हर कोई बिलक बिलक कर यही कहता कि जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरे इमाम अली अकबर हैं, किसी की बात उन्हें रास नहीं आती, बार बार अपनी बात कहते जा रहे, देखा इजाजत की कोई सूरत नहीं बनती। दिल भर आया, आंखें अश्कबार हो गईं और इमाम आली मकाम की बारगाह में बिलक कर अली अकबर ने अर्ज किया, सरकार कल मैदान महशर आपके नाना हजरत ने अगर मुझसे ये सवाल कर दिया कि बेटा अली अकबर कल मैदान करबला में जब मेरा बेटा हुसैन शहीद किया जा रहा था उस वक्त तूने अपनी जान क्यों बचा ली, तो अब्बा जान मैं नाना हजरत को क्या जवाब दूंगा। पैगंबर इस्लाम का वास्ता है, मुझे मैदान जाने की इजाजत दी जाए। सैयदना इमाम अली मकाम ने मुलादा फरमाया, इरशाद फरमाया, नशा शहादत का आंखों में समा चुका है, कोई ताकत रोक नहीं सकती। ठीक है, अली अकबर को भी मैदान जाने दिया जाए। फातिह खैबर का इमामा सर पे बांधा, जुल्फ़िकार हैदरी को बाजू से लटकाया, सवारी पे सवार किया, मैदान का दूल्हा बनाकर सजा सवार कर हजरत अली अकबर को मैदान की तरफ रुखसत किया गया। अल्लाह अल्लाह, मुअर्रिख़ीन लिखते हैं मैदान करबला में अली अकबर ने जिस वक्त कदम रखा पूरे मैदान में एक बिजली सी कौन जाती है। लश्कर जदीद की आंखें खीरा होती हैं, उनके जिगर पानी हो रहे, हौसले पस्त हो रहे, हिम्मतें जवाब देने लगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली अकबर की नूरानियत, हुस्न जमाल, मैं तो कहता हूं ये आले नबी है। हुस्न तो इनके घर की खैरात मांगता है, जमाल तो इनके तलबों का धोवन है। हुस्न को क्या कहिए, दाइना रुखसार आफताब की चमक को मान कर रहा है तो बाया चांद की चांदनी को वो तड़प है। क्यों ना हो, ये शबीह पाके मुस्तफा है। नबी की जियारत मकसूद होती है, अली अकबर को देख लिया जाता है। नबी की जुबान से तिलावत सुनना मकसूद होता है, अली अकबर से पढ़वा कर सुन लिया जाता है। सारे लश्कर यजीद में कोराम बपा हो गया, आपस में सरगोशी करने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे ये कौन है, आखिर ये आने वाला मैदान में कौन है। इस तौर पे कहते, या फतेह जां कौन है या अहले ज़मीन में, या फतेह जां कौन है या अहले ज़मीन में, सदखाना बरंदा में जमा लश्कर दी में। आखिर आने वाला खूबरू नौजवान कौन है जिसकी आमद से हमारी हिम्मतें जवाब दे रही। लोगों ने पहचाना, देखने वालों ने देखा, बताया नहीं जानते हो, यही तो एक हुसैन का जवा साल शहजादा बच गया है, मैदान को आया है, ये वो है जो शबीह पाके मुस्तफ़ा है। इमाम आली मकाम के फर्जंद अली अकबर ने अरबी दस्तूर के मुताबिक अपना नस्ब व हसब बयान किया, अपना तारुफ कराया, फिर अपने मवारिस को आवाज़ दिया।
मबारिश को आवाज दिया कौन हिम्मत रखता है जो हाशमी शहजादे के सामने आ जाए। रिवायत में आता है सामने आने वाला कोई ना था। रगे हाशमी को जोश आया, अली अकबर ने खुद ही घोड़े को एड़ लगा दिया। तेजी के साथ आप आगे बढ़ते गए लश्कर जदीद पर। अब हजरत अली अकबर की तलवारें चमकने लगी, कभी कल्ब कभी मैमना कभी मैसरा, बढ़ बढ़कर आप वार फरमाते। और ये लश्कर जदीद की पोजीशन है, कदम उनके कदम पीछे हटते जा रहे हैं, हिम्मतें जवाब देती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि लश्कर जदीद के कदम उखड़ जाए, राह फरार इख्तियार कर जाए। अब्बास अली अकबर की शजाअत और दिलेरी पर कुर्बान जाए सुन्नी जन्नती मुसलमान। तन्हा अली अकबर ने मैदान करबला में कोहराम बपा कर दिया कि शिद्दते प्यास से बेताब हो गए। 3 दिनों के भूखे प्यासे थे, ये जो मैदान में तलवार चलाई प्यास की शिद्दत और ज्यादा हो गई। खिला अपने सवारी को लौटा दिया, खैमे हुसैन में आ गए। वालिद गिरामी की बारगाह आली में हाजिर होकर अर्ज किया। अली अकबर ने बिलक कर, सरकार एक घूंट अगर पानी का मिल जाता तो तन्हा अली अकबर सारे लश्कर जदीद को सफे हस्ती से मिटा डालता। अल्लाह अल्लाह, क्या हौसला है हाशमी शहजादे में। अली अकबर कहते हैं, सरकार तशनगी प्यास की शिद्दत से बेताब हूं। इमाम आली मकाम इरशाद फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, खेमे के सारे हालात से तुम बाखबर हो, पानी का तो कोई इंतजाम नहीं। हाँ देखो, ये तुम्हारे नाना हजरत की अंगुश्तरी मुबारका है, ये अंगूठी ऐसे चूस लो। हजरत अली अकबर, ऐसा चूस लो जरा, तुम्हें फाका हो जाएगा। हजरत अली अकबर ने कुछ चूसा, थोड़ी तसल्ली हो गई, फिर कदम चूमा, मैदान का रुख कर लिया। उसी शुजाअत और दिलेरी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। इब्ने साद ने देखा हमारी जमात के कदम उखड़ने वाले हैं, अपने सारे लश्करी सरकर्दा लोगों को आवाज दिया, कैसे बुज़दिल तुम इंसान हो, एक शख्स का मुकाबला करना है, तना तुम में हिम्मत नहीं, तनहा हिम्मत नहीं तो सब मिलकर उन पर वार कर दो। अब क्या था, चारों तरफ से तीरों नश्तर की बरसात शुरू हो गई। तन्हा अली अकबर किस किस का जवाब देते, किस किस से अपने को बचाते। तीरों नश्तर की जो बरसात शुरू हुई, देखते ही देखते अली अकबर के जिस्म पाक जख्मों से चूर हो गया, खून फव्वारे मार कर निकलना शुरू हो गया, नौजवानी दामन गिर हो गई, अपनी सवारी से जमीन पर आ रहे हैं। एक दर्दनाक सी आवाज उठती है, या बता अदरिकनी अदरिकनी अब्बा जान, दौड़िए अपने पादरे उफ्तादा की खबर लीजिए। सैयदना इमाम आली मकाम ने सुना, तेजी के साथ जो बाहर को तशरीफ लाए, क्या देखा, मैदान करबला में जवान अली अकबर का लाशा तड़प रहा है, खून जिस्म से फव्वारे मार कर निकल रहा है। अल्लाह अल्लाह, जवान बेटा अली अकबर मैदान करबला में तड़प रहा है। जिगरे हुसैन को देखो, हुसैन ने क्या किया, सब्र किया। रिवायत में आता है, अली अकबर को अपनी गोद में उठाया, लाकर खेमे में लिटाया, सरे पाक को जानुए अक़दस पे रख लिया, चेहरे पाक से खाको खून को पोंछते जाते, जुबाने हाल से इमाम आली मकाम यूं फरमाते, कहते थे हजरत की आंखें खोल अकबर अली, कहते थे हजरत की आंखें खोल अकबर अली, अपने बाबा से जरा तू बोल अकबर अली। जब क्या आता था मुझे नाना की सूरत का ख्याल, ए अली अकबर मैं तेरा देख लेता था जमाल, जान है तूने भी उम्मत के लिए कुर्बान की, मिट गई ये आज सूरत मेरे नाना जान की। खोली आंखें यू अली, खोली आंखें यू अली, अकबर ने हजरत से कहा, ख्वाब में देखा के आए हैं मोहम्मद मुस्तफा, हाथ में 2 जाम है अपने लिए वो शाहिदी, एक देते हैं मुझे कहता हूं मैं दोगी, दूसरा प्याला भी मुझको
दीजिए खैरुल वरा, ओ बहुत प्यासा इनायत कीजिए खैरुल वरा। कहते हैं हजरत के आए इब्ने अली के नूर ऐन है तेरे पीछे चला आता तेरा बाबा हुसैन, वास्ते उसके रखा है मैंने ये शरबत का जाम, वो भी है तेरी तरह प्यासा बहुत है नेक नाम। कह के ये अकबर अली जन्नत को राही हो गए, चैन सारा हजरते बानो के दिल का खो गए। बानो कहती थी मेरा चांद क्यों गए ना गया, फूल खिलने भी ना पाया था कि वो मुरझा गया। आज रहलत खल्क से मेरे अली अकबर की है, ये ज़ियारत आखिरी तस्वीर पैगंबर की है। हजरत अली अकबर ने आंखें खोली, अर्ज किया बाजान मेरी निगाहों ने अभी देखा पैगंबर इस्लाम दोनों हाथों में कौसर का जाम लिए आ रहे हैं, एक प्याला मेरी जानिब को बढ़ाते हैं। अर्ज करता हूँ नाना हजरत शिद्दत का प्यासा हूँ, वो दूसरा प्याला भी मुझे इनायत फरमा दिया जाए। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं बेटा अली अकबर नहीं नहीं, अभी तेरे बाद तेरा बाबा हुसैन आने वाला है, ये दूसरा प्याला उसके वास्ते रखा गया है। इस तौर पे बयान किया, आंखें बंद हो गई, रूह मुकद्दस आलम अबद की तरफ परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैदान करबला में हुसैन के जवासल शहजादे हजरत अली अकबर ने भी शहादत का जाम पी लिया। मेरे हुसैन ने सब्र किया, सब्र हुसैन देखिए कदम कदम पर मेरे हुसैन का सब्र। अली अकबर की शहादत हुई, हुसैन ने सब्र किया। नन्हे अली असगर की शहादत हो गई, हुसैन ने सब्र किया। हर कदम पर मेरे हुसैन ने सब्र किया। ए लोगों, हक को बातिल की तमीज करने वालों, आओ मैदान करबला में बरमला कहा जाएगा, सब कुछ उधर है लेकिन सब्र मेरे हुसैन के कदमों में है, सब्र मेरे हुसैन के कदमों में। और जो साबिर है ना उसी को बशारत मिली है। कुरान ने इरशाद फरमाया था वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। मैं आजमाइश में मुब्तला करूंगा, फलों से दूर करके, औलाद को छीन कर, वतन से दूर करके आजमाइश का मुतालबा किया था कुरान ने। मैदान करबला में हुसैन ने शहीद आदम ने कुरान के सारे मुतालबे को यके बाद दीगरे पूरा करते रहे। वतन छोड़ा, मालूम असबाब से दूर हुए, औलाद को कुर्बान किया। कुरान सवाल कर रहा था, हुसैन जवाब दे रहे थे। आजमाइश के मैदान में जब हुसैन का इम्तिहान की घड़ी कामयाबी की मंजिल से हम किनार होने लगी तो कुरान ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें बशारत सुना दो जो साबिरीन है। खुशखबरी किसे? जो साबिर है। सब्र कहाँ है? खैमे हुसैन में। ये बशारत किसे मिली? मेरे हुसैन को। और जब सब्र यहां पाया गया तो अल्लाह ने फैसला फरमा दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फैसला हो गया कि नहीं?
मैदान करबला में ज़कात की बुनियाद पर, रोजे नमाज की बुनियाद पर फैसला नहीं होगा। अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया इन्नल्लाह मअल मुसल्लियीन इन्नल्लाह मअस साइमीन, मैं रोजा रखने वालों के साथ हूँ, मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूँ। रब ने फरमाया मैं साबिरीन के साथ। और सब्र है कदमे हुसैन में, जहां हुसैन वहां सब्र, जहां सब्र वहीं इस्तिकामत, जहां इस्तिकामत वहीं रूहानियत, जहां रूहानियत वहीं विलायत, जहां विलायत वहीं करामत, जहां करामत वहीं शरीयत, जहां शरीयत वहीं तरीकत, जहां कानून मुस्तफा वहीं मुस्तफा का जलवा, और जहां मुस्तफा वहीं खुदा। यूं कहिए मेरा हुसैन वो है जो मुस्तफा का प्यारा है, उनके खुदा का प्यारा। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे हुसैन है, हुसैन है शहीद आदम। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रात जलसे करके आंखों से आंसू बहा लेना ही काफी नहीं है। और बात है कि अहले सुन्नत मातम नहीं करते, सीना को भी नहीं करते, पाका कशी नहीं करते, भूसा नहीं उड़ाते, धूल गर्दे नहीं उड़ाते, जिक्र हुसैन करते हैं, दास्ताने करबला सुनते हैं, उनके हौसले, उनकी शजाअत, उनकी इस्तिकामत बयान होती है, जिससे ईमान को ताजगी मिलती है और इस्लाम की वक़्त समझ में आती है। इसीलिए बयान किया जाता है मोहब्बत की बुनियाद पर आंखों से आंसू छलक जाते हैं। ये आंसू निकलने वाले रायगा भी नहीं जाएंगे। ऐ हुसैनियो, तुम्हारी आंखों से मोहब्बत की बुनियाद पर जो आंसुओं के कतरात निकले हैं, इंशाअल्लाह ये दरियाए नजात बन जाएगा, समाने बख्शी बन जाएगी। लेकिन अमल की दुनिया वसी कीजिए, अकीदे को पुख्ता कीजिए। इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद आदम सरकार आला हजरत का जो मसलक है, जिसका नारा हम लोग लगाते हैं, इसी मसलक के दायरे में ये सब कुछ है। जिसके पास ये मसलक नहीं, वहाँ ना शरीयत का कानून है, न अकीदे की दुरुस्तगी है, न हुसैन की अजमत है, न सहाबा की मोहब्बत है, कुछ नहीं है। जिसे सारी दौलत को अपने सीनों में समेटना है, एक ही बस रास्ता है, वो इमाम अहले सुन्नत के मसलक के झंडे के नीचे आ जाए। दरसे शहीद करबला दिल से लगाइए, शब्बीर के उसूल को रहबर बनाइए। घर चाहते हैं इश्क़े इलाही नसीब हो, आले नबी को अपना वसीला बनाइए। और ये दौर भी तो दौरे यदीदी से कम नहीं, अज़्मे हुसैनियत से शरीयत बचाइए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।